बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मैं एक वर्किंग मदर हूँ। मैंने अक्सर ये बात नोट की है कि मैं अपने कॉलेज में भी देखती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स भी इस चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं कि ये सर्दियों का मौसम है, 2 बजे छुट्टी होती है, कभी 2:30 और कभी 3 बजे हम घर पहुँचते हैं और ज़ोहर तो हमारी कज़ा हो जाती है, तो हम तो ज़ोहर पढ़ ही नहीं सकते। और अक्सर लोग तो क़ज़ा पढ़ लेते हैं बाद में असर के साथ और अक्सर लोग पढ़ते ही नहीं हैं। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि ऐसा बच्चों के साथ भी हो रहा है, औरतों के साथ भी और मर्दों के साथ भी। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च है मेरी और मैंने बहुत सारे मुफ्ती हज़रात और मौलाना हज़रात की मैंने बयान जो है नमाज के बारे में सुना है। चूँकि मैं एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि अगर कोई एक अच्छी बात मुझे पता चलती है तो मैं आपको भी बताऊँ, ताकि आप जो है इस टेंशन से निकल जाएँ। देखिए, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, उनकी अगर एक आध नमाज क़ज़ा हो जाती है या वो नहीं पढ़ पाते तो वो टेंशन में रहते हैं। फिर कोई काम भी सही नहीं हो रहा होता, हर काम में कोई ना कोई गलती हो रही होती है और हम मुसलसल टेंशन में रहते हैं और ज़हन में ये हो रहा है, आज ज़ोहर नहीं पढ़ी, आज असर नहीं पढ़ी, आज मगरिब नहीं पढ़ी। तो मैं इस सिलसिले में आपसे ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियाँ रखी हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह-जगह इस चीज़ का इरशाद फरमाया है और सही मुस्लिम में ये 1628 से लेके 1637 तक सही मुस्लिम में ये अहादीस जो हैं वो लिखी हुई हैं। मैं आपको हवाला दे रही हूँ ताकि आप चेक कर सकें। उसमें ये फरमाया गया है कि नबी करीम ने बग़ैर किसी उज़्र के नमाज़ों को जमा किया है, यानी कि इकट्ठा करके पढ़ा है। जैसे ज़ोहर के साथ उन्होंने असर पढ़ी, ज़ोहरैन पढ़ी और मगरिब के साथ इशा को इकट्ठा करके पढ़ा, मगरिबैन पढ़ी। इसको कहते हैं नमाज़ों को इकट्ठा करना। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं ये तो फ़ज़ूल बात है और ये गुनाह है, ऐसे नहीं होता। लेकिन अहादीस से वाज़िया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा कि नबी करीम, कोई मसला भी नहीं है और फिर भी आप नमाज़ें इकट्ठी कर रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि ये मैं अपनी उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ। नमाज तो वो पढ़ ही सकते थे, 5 वक़्त पढ़ते भी थे और उनके लिए क्या मुश्किल था। लेकिन उन्होंने आज देखें, आज यूरोप में 1 घंटे के फ़र्क से जो है सूरज ग़ुरूब हो जाता है, इधर सुबह होती है, इधर शाम हो जाती है। उनको समझ ही नहीं आता कि रोज़ा कब रखना है, कब इफ्तार करना है। नमाज अब पता नहीं ज़ोहर की है या मगरिब की है। इधर ज़ोहर पढ़ते हैं तो साथ ही असर, साथ ही मगरिब हो जाती है। 1 घंटे के फ़र्क से तीनों नमाज़ें हो रही होती हैं। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों की आसानी के लिए कई सौ साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये आसानी कर दी। तो आपकी, अगर आप 3 बजे घर पहुंच रहे हैं या 2:30 बजे पहुंच रहे हैं और आपके दफातर में, आपके स्कूल कॉलेजेस में अगर नमाज का एहतमाम आप नहीं कर सकते, तो आप घर आके ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से इजाज़त है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जगह-जगह इरशाद फरमाया है और अमली नमूना उन्होंने पेश किया है। तो इसलिए आपको नमाज क़ज़ा करने की या टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और फ़र्ज़ करें आप सफ़र पे जा रहे हैं और ज़ोहर का वक़्त है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी असर क़ज़ा हो जाएगी या असर के वक़्त आप निकल रहे हैं तो आपको लगता है कि रास्ते में कि मगरिब हो जाएगी तो आप नमाज नहीं पढ़ पाएँगे या वज़ू का एहतमाम नहीं कर पाएँगे, तो आप 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ सकते हैं। आप ज़ोहर के साथ असर पढ़ सकते हैं, आप असर के साथ मगरिब पढ़ सकते हैं और मगरिब के साथ आप इशा भी पढ़ सकते हैं। इसको कहते हैं नमाज़ें इकट्ठी करना और ये सुन्नत से वाज़ेह है। आप इसमें कोई इनकार नहीं कर सकते और सही मुस्लिम में, अहादीस में आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो आज से ये टेंशन लेना छोड़ दें कि मेरी नमाज क़ज़ा हो गई या मैं नहीं पढ़ रही, भाई मैं थक गई हूँ, ऐसा मत सोचें। आप अगर लेट भी हो गए हैं तो नमाज ज़रूर पढ़ें, आप नमाज नहीं छोड़ सकते। आपको 5 नमाज़ें पढ़ना ज़रूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि रास्ते में आपकी 3 नमाज़ें आप नहीं पढ़ पाते और वज़ू का आप एहतमाम भी नहीं कर पाते, तो आप घर पहुंचकर इशा के साथ पिछली 4 नमाज़ें भी अगर आपकी क़ज़ा हो गई हैं या आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप इशा के साथ वो तमाम नमाज़ें फ़र्ज़, मैं फ़र्ज़ की बात कर रही हूँ, आप वो इकट्ठे इशा के साथ, इशा से पहले पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।